तो हाँ यार, मैं हुसैन अली खान, आप देख रहे हैं द ब्रो पोल्ट्री। तो आज मैं एक ऐसे फार्म पे आया हूँ जहाँ पे सोनाली बर्ड एक तरफ पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ जो है दो फार्म है इनका। तो एक तरफ सोनाली बर्ड पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ बॉयलर पड़ा हुआ है। तो इन दोनों का मैनेजमेंट ये किस तरीके से करते हैं, और अगर आप भी इस तरीके की फार्मिंग करते हैं, मतलब एक तरफ बॉयलर पालते हैं और एक तरफ देसी पालते हैं, तो आपको क्या क्या मैनेजमेंट करना चाहिए, उन सब के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पे अपना एक लाइक कर दो और वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहो। तो जो इनका फार्म है, सबसे पहले मैं बता दूं, इनके इस फार्म पे लाइट वेट नहीं है, ठीक है। लाइट नहीं है तो ये पूरा का पूरा जो इनका मतलब फार्म है, ये पूरा का पूरा सोलर बेस है। यहाँ पे लाइट नहीं आती है तो ये पूरा का पूरा जो अपना काम है वो सोलर सिस्टम से करते हैं। सोलर सिस्टम से इनका सारा का सारा काम चलता है। और एक तरफ के फार्म में जो है इन्होंने जो है सोनाली बर्ड्स डाल के रखे हैं और एक तरफ के फार्म में जो है इन्होंने देसी मतलब ये अपना बॉयलर बर्ड डाल के रखे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। अगर आपका बायो सिक्योरिटी का ज़्यादा इशू नहीं, मतलब आप बायो सिक्योरिटी को, मतलब जो भी बीमारियाँ आने वाली हैं, अगर आपके बारे में आपको उसके बारे में सही से पता है, तो फिर आपको जो है आप भी इस तरीके की फार्मिंग कर सकते हैं। यानी कि एक तरफ जो है आप अपना सोनाली बर्ड डाल सकते हैं और एक तरफ जो है आप अपना बॉयलर बर्ड्स जो है वो डाल सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके की फार्मिंग करते हैं, मतलब एक तरफ बॉयलर डाल रहे हैं और दूसरी तरफ जो है आप सोनाली बर्ड डाल रहे हैं, ताकि मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है उससे आप बचा रहें। मार्केट अप डाउन जा रही, मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है, बॉयलर में नुकसान हो रहा है, तो सोनाली में फ़ायदा हो गया। और नॉर्मली अगर की बात करें तो सोनाली में लगभग फ़ायदा जो है वो थोड़ा बहुत रहता ही, मतलब बॉयलर से तो ठीक ठाक फ़ायदा रहता है, क्योंकि बॉयलर बहुत अच्छा फ़ायदा देता है, लेकिन कभी कभी मार्केट डाउन जाने की वजह से वो कभी नुकसान भी हो जाता है, जैसा कि अभी के समय में हो रहा है कि बॉयलर का नीचे जाने की वजह से लोगों का नुकसान भी हो रहा है। लेकिन अगर अभी तक आप बॉयलर नहीं डाले हो तो डाल सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में ये आपको बेनिफिट देगा। क्योंकि अभी चिक्स का रेट बहुत ज़्यादा कम है, तो आप आराम से अगर चिक्स डालने की बात सोच रहे हो तो 20 तक डाल सकते हो। तो मैनेजमेंट इसमें किस तरीके से करना है कि दोनों मतलब अलग अलग फार्म में पड़ेंगे। एक तरफ आपका बॉयलर का बर्ड पड़ेगा और एक तरफ आपका जो है सोनाली का बर्ड पड़ेगा, दोनों एक फार्म में नहीं पड़ेंगे। इसके साथ साथ दोनों की ब्रूडिंग अलग अलग होगी। इसके साथ साथ जो आपका बायो सिक्योरिटी वाला पार्ट है ना, बायो सिक्योरिटी वाला पार्ट आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसके अंदर जो है, अगर आपको ये वाली इस तरीके से फार्मिंग करनी है कि आप एक तरफ बॉयलर डाल रहे हो, एक तरफ सोनाली यानी कि सोनाली डाल रहे हो या देसी बर्ड डाल रहे हो, इस तरीके की फार्मिंग कर रहे हो, भाई आपको जो बायो सिक्योरिटी है, बायो सिक्योरिटी के ऊपर बहुत अच्छा खासा ध्यान देना पड़ेगा। तो बायो सिक्योरिटी में आप कर क्या सकते हैं, पहले तो दोनों का फार्म अलग अलग रहेगा। बॉयलर एक तरफ रहेगा, देसी आपका जो देसी बर्ड रहेगा वो एक तरफ रहेगा। इसके साथ साथ इन दोनों की ब्रूडिंग अलग होगी। ब्रूडिंग अलग होने के साथ साथ अब आता है मेडिसिन में। तो पहले बता दूं, जो मेडिसिन, जो एंटीबायोटिक आप ब्रूडिंग के समय में आप देसी बर्ड्स को देंगे, वो आप बॉयलर बर्ड्स को नहीं देंगे। बॉयलर को जो है उसकी जगह पे दूसरा कोई एंटीबायोटिक देंगे तो एंटीबायोटिक चेंज कर देंगे। इसके साथ साथ वीक में जो है, वीक में एक बार आपको फ्लेम गन से बर्निंग करनी है। जो मतलब इसको, मतलब ये जहाँ पे बर्ड्स हैं, देसी बर्ड्स जो हैं, वहाँ पे भी आपको बर्निंग करनी है। इसके साथ साथ जो आपके बॉयलर बर्ड्स जहाँ पे हैं, वहाँ पे भी आपको बर्निंग करनी है। आप वीकली बर्निंग करने से क्या होगा, वीकली बर्निंग करने से जो भी बैक्टीरिया वायरस रहेंगे ये ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको जो है वैक्सीन जो है वो बहुत ही टाइम से करना है। बॉयलर की तो सिर्फ 3 वैक्सीन है, बॉयलर का लाइफ साइकिल कम होता है तो सिर्फ इसकी 3 ही वैक्सीन है। लेकिन जो सोनाली बर्ड्स होता है उसका जो लाइफ साइकिल होता है वो लगभग 90 दिन से लेके 110 दिन तक भी जा सकता है। तो उसकी वैक्सीन थोड़ी सी ज़्यादा होती है। नॉर्मली बॉयलर वाली ही वैक्सीन होती है। पहले की 3 वैक्सीन बॉयलर जैसी ही होती है। उसके बाद की जो वैक्सीन है ना, उसको हम लोग रानीखेत की वैक्सीन को ही रिपीट कर देते हैं। इस तरीके का भी नॉर्मल प्रोसीजर है, वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो इनको पानी देना है, पानी में वाटर सैनिटाइज़र चलाना है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो आपका बर्ड्स रहेगा उसको आपको वीक में जो है एक बार, जो सोनाली बर्ड्स रहेगा या फिर जो देसी बॉयलर बर्ड्स रहेगा, उसको वीक में एक बार कुछ डिसइंफेक्टेंट का आप मतलब बर्निंग तो आप करेंगे ही करेंगे। बर्निंग करने के बाद आपको वीक में एक दिन डिसइंफेक्टेंट करना, मतलब आप समय रख लीजिए कि हफ्ते में जो है, मान लीजिए मंगलवार को आप बर्निंग कर रहे हैं तो फिर अगले दिन शुक्रवार को या शनिवार को जो है आप इसमें जो है डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे करेंगे। बर्निंग अगर एक फार्म में बर्निंग कर रहे हैं तो दूसरे फार्म में भी बर्निंग करेंगे। एक फार्म में अगर स्प्रे कर रहे हैं तो दूसरे, मतलब बॉयलर में स्प्रे कर रहे हैं तो देसी में भी स्प्रे करेंगे, और देसी में बर्निंग कर रहे हैं तो बॉयलर में भी बर्निंग करेंगे। दोनों काम आपका साथ में चलेगा, ठीक है। इस तरीके से करना है। उसके बाद वैक्सीन जो है, वैक्सीन पे आपको ध्यान देना है। वाटर सैनिटाइज़र आपको ध्यान देना है। इसके साथ साथ अगर कोई बर्ड्स मरता है तो उसका अच्छे से पोस्टमार्टम करना है
कि भाई मरा क्यों है। ठीक है, आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि ठीक है मरा है फेंक दो, आपको उसको प्रॉपर देखना होगा, क्योंकि जब इस तरीके के दो अलग अलग बर्ड एक साथ में हम फार्मिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें बीमारी आने का खतरा ज़्यादा बन जाता है। तो बीमारी से हमको बचना है तो हमको सबसे पहले बीमारी से बचना है तो हमको बीमारी में पता होना चाहिए कि बीमारी भाई आ क्यों रही है। अपना ये जो बर्ड्स है क्या बोलते हैं, मतलब देसी बर्ड्स है, इसका मैनेजमेंट पूरी तरीके से अलग होता है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, इसके साथ साथ बॉयलर का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। जितने समय में ये एक बार में तैयार होते हैं उतने समय में बॉयलर 2 बार में तैयार हो जाता है। तो ये सब बातों का ध्यान देना होता है। उसके बाद इन लोग ज़्यादा जल्दी ही कुकड़ू को बोलने लगते हैं। मतलब इतना छोटा है, और इस छोटी से मतलब इन लोगों की जो अभी मतलब एज है ना, वो मतलब वज़न, एज क्या बोलेंगे, वज़न बोलेंगे। इनका वज़न जो है अभी आधा किलो से लेकर 700 ग्राम के बीच में है। और कई सारे बर्ड जो है इसमें कुकड़ू की बोलने भी लगे, मतलब आराम से 11 पे जो है जिनको ये बोलने वाला मुर्गा चाहिए उनको भी ये सस्ते में अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, तो इसकी बाद मार्केटिंग दोनों की अलग है। ये जो है जोड़ी में बिकता है, बॉयलर आपका एक बार में भी बिक जाता है। तो ये सब भी बातें आपको ध्यान रखनी है। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि आपका जो मैनेजमेंट रहेगा वो आपको बिल्कुल ही प्रॉपर करना है। आपको ये थोड़ा भी बहुत भी जो है आप बायोसिक्योरिटी के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि जो हमारे इंडियन फार्म है, ऐसा नहीं अगर एक तरफ हम मतलब सोनाली बर्ड, देसी बर्ड पाल रहे हैं और एक तरफ हम बॉयलर पाल रहे हैं, तो इसके लिए मज़दूर हम अलग अलग रखने वाले हैं, चप्पल अलग अलग रखने वाले हैं। चप्पल भी एक ही रहेगा, मज़दूर भी एक ही रहेगा। वैसे चप्पल बदल दे तो अच्छा है, क्योंकि हम मज़दूर तो नहीं बदल सकते, या फिर काम करने घर अपने खुद ही काम कर रहे हैं तो उनको तो नहीं बदल सकते, लेकिन चप्पल कोशिश कर सकते हैं कि चप्पल चेंज करें। एक चप्पल जो है दूसरे वहाँ पे ना लेके जाएं। बाकी प्रॉपर तरीके से जो मतलब ये करना है, आपको डिसइंफेक्टेंट करना है, फ्लेम गन से बर्निंग करना है और बाकी सब चीज़ें करनी है, वो सब भी चीज़ें आप अच्छे से करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है कि इसमें जब आप सोनाली बर्ड पाल रहे हैं और बॉयलर बर्ड पाल रहे हैं, तो बॉयलर की तो मार्केटिंग की आपको ज़रूरत नहीं है। बॉयलर बर्ड आपका आसानी से बिक जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ जो आपका ये बर्ड है, सोनाली बर्ड है, इसकी मार्केटिंग के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि ये जो है अच्छे से बिक जाए। उसकी मार्केटिंग के ऊपर भी हमको ध्यान देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बर्ड बस डाल दिए हैं, बिकने का जब बड़ा होगा तब बिकने का सोचेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। जब भी आप सोनाली बर्ड डाल रहे हैं तो वो ये पहले देख लें कि भाई मार्केट में इसको बेचूंगा कहाँ। अगर आपको ये सांत्वना, मतलब ये एक तरह से ये उम्मीद हो जाए कि हाँ, मान लो ये 2000 बर्ड डाले हैं सर ने, तो इनको पता है कि ये 2000 बर्ड बेच ले जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप भी मतलब इस तरीके से डाल रहे हैं, ज़्यादा अमाउंट में बर्ड डाल रहे हैं, तो जितने बर्ड आप बेच सको उतना ही देसी बर्ड डालो, उससे ज़्यादा मत डालो। और इसमें जो है आपको जो है बीमारियों के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट जो करना है वो मैनेजमेंट आपको अच्छे से करना पड़ेगा। बिना मैनेजमेंट किए आप जो है ज़्यादा कुछ इसमें नहीं कर पाओगे। और वैसे जो ये फार्म है, यहाँ पे जो है हम लोग जो है अपना दाना ही सेल करने वाले हैं। जो हमारा 35% कंसनट्रेट है वो यहाँ पे सेल करने वाले हैं। अपना जो है वही 35% कंसनट्रेट हम बात करेंगे इनसे, और कोशिश करेंगे कि हमारा ही 35% ये बॉयलर में भी यूज करें, और अपने साथ ही साथ जो इनका ये सोनाली बर्ड है इसमें भी ये आराम से यूज करें। क्योंकि अभी इनके पास आए तो इनके पास पता चला ये 44-45 रुपये का किलो का फीड ख़रीद के ये खिला रहे हैं। तो अभी जो हमारा कंसनट्रेट है, और ये हमारे लोकल में ही है, तो हमारे कंसनट्रेट से इनका जो फीड बनेगा वो लगभग 38 से 39 रुपये में बन जाएगा। तो इनको लगभग 5 से 6 रुपये किलो का बेनिफिट होगा। क्योंकि हमारा कंसनट्रेट जहाँ पे भी जा रहा है, बिहार में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, सब लोग जो है रिटर्न ऑर्डर कर रहे हैं। मतलब एक बार लेने के बाद दोबारा वो ऑर्डर कर रहे हैं और सबको पसंद आ रहा है। तो जो हमारे लोकल के लोग हैं उनको भी जो है इसका जो है वो मिलना चाहिए, एडवांटेज मिलना चाहिए, क्योंकि इनके लोकल में ही हूँ मैं। तो बाकी जो है अगर आपका कोई भी सवाल है मतलब इससे सोनाली से रिलेटेड या बॉयलर से रिलेटेड, तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। अपने 35% कंसनट्रेट के बारे में बता दूं कि ये जो है एक तरीके का कंसनट्रेट है। इसमें क्या है कि इसके अंदर सारा कुछ मिला हुआ है, जैसे कि अपना सोया हो गया, ऑयल हो गया, मेडिसिन हो गया, सारा कुछ मिला हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको मक्का मिलाना है और आपका फीड बन के रेडी हो जाता है। आसान हो जाता है। मार्केट से फीड खरीदना ये तुमको 5 से 6 रुपये महंगा मिल रहा है, और अपना खुद से कंसनट्रेट से फीड बनाते हैं तो 5 से 6 रुपये सस्ता पड़ता है। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो कंसनट्रेट है उसमें जो है आपको सिर्फ और सिर्फ मक्का मिलाना है, बाकी सोया, मेडिसिन, ऑयल सारा कुछ उसके अंदर मिला रहता है और आपका फीड बन के तैयार हो जाता है। अगर आपको कंसनट्रेट चाहिए तो कंसनट्रेट के लिए कब से मेरा नंबर शो हो रहा होगा, उस पर आप कॉल करके कंसनट्रेट बुक कर सकते हैं। हम लोग कंसनट्रेट की जो सप्लाई है पूरे के पूरे यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और आसाम में हम लोग दे रहे हैं। इसके साथ साथ पंजाब के लुधियाना में और राजस्थान के जो है बीकानेर में भी हमारी डिलीवरी स्टार्ट हो गई है। तो बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं हुसैन अली खान, आप देख रहे हैं द ब्रो पोल्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्रो पोल्ट्री।